हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉप 10 न्यूक्लियर बॉम्ब सीन्स के बारे में, यानी जिन मूवीज के अंदर न्यूक्लियर अटैक होते हैं, कई हजारों लाखों लोग उनके अंदर मारे जाते हैं और उनके पास बचने के लिए एक सेकंड भी नहीं होता। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं 10 न्यूक्लियर अटैक सीन्स को कवर करेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। We're gonna go now! हमारा 10th न्यूक्लियर अटैक मूवी सीन है द डिवाइड मूवी का, जो आई थी 2011 के अंदर। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक न्यूक्लियर अटैक की, जिससे पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। लेकिन कुछ लोग एक अपार्टमेंट के अंदर होते हैं और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए उस अपार्टमेंट के बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे वो लोग छुप जाते हैं ताकि वो लोग उस न्यूक्लियर अटैक से बच सकें। अब इन लोगों ने यहाँ जाके एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जो लोग बाहर थे वो लोग इंस्टेंटली मर गए थे, लेकिन ये लोग अंदर गए हैं। अंदर खाने की कमी है और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। कोई भी अपने आप नहीं मरना चाहता। अगर परिस्थिति उन्हें मार दे तो अलग बात है, लेकिन कोई खुद अपने आप को नहीं मारना चाहता। अब ये लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, इनके पास खाने की कमी है। ऐसे में ये लोग क्या करते हैं वो आप खुद ही सोच सकते हैं। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले 5.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियर अटैक मूवी सीन है गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी से, जो आई थी 2019 में। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई 3 सर वाले एक राक्षस की, जो अचानक से जिंदा हो जाता है पृथ्वी पे और वो पृथ्वी को बर्बाद करना चाहता है। पहली बात तो ये पृथ्वी का है नहीं, ये एक एलियन है जो आया था पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए कई लाखों साल पहले, लेकिन तब इसको गॉडजिला ने रोक दिया था। लेकिन फिर दोबारा इसको गॉडजिला जब रोकने जाता है तो ये गॉडजिला को बहुत बुरी तरह हरा देता है, जिसके बाद गॉडजिला की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिससे रिकवर होने के लिए गॉडजिला को रेडिएशन चाहिए। इसीलिए वो पृथ्वी की गहराई में रहता है ताकि वहां पे उसको पृथ्वी के कोर से रेडिएशन मिलता रहे और वो जल्दी से अपने आप को रिकवर कर सके। लेकिन ये काफी हजारों साल लंबा प्रोसेस है, जिसमें कई हजारों साल लग सकते हैं। लेकिन इंसानों के पास इतना समय नहीं है, ना गॉडजिला के पास इतना समय है, जिसके बाद इंसान न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाके गॉडजिला के सामने एक्सप्लोड कर देते हैं, जिससे इतनी एनर्जी निकलती है, इतना रेडिएशन निकलता है कि गॉडजिला इंस्टेंटली रिचार्ज हो जाता है। और इस न्यूक्लियर अटैक की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी गॉडजिला ने एब्जॉर्ब कर ली थी कि उसके कारण गॉडजिला एंड की फाइनल बैटल में रेड गॉडजिला यानी न्यूक्लियर गॉडजिला में कन्वर्ट हो जाता है। आज तक हमने गॉडजिला को सिर्फ ब्लू रंग का देखा था, लेकिन एंड बैटल में हम उसको रेड रंग का भी देखते हैं। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी द क्रेजी सी मूवी आई थी 2010 में। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक छोटे से स्मॉल टाउन की, जहां पे अचानक से एक अनयूजुअल टॉक्सिक वायरस फैल जाता है, जिसके कारण लोग बहुत अजीब बिहेव करने लगते हैं, वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। और जब इस वायरस का अटैक और ज़्यादा बढ़ता है तो ये लोग जॉम्बीज़ की तरह बिहेव करने लगते हैं, ये लोग जॉम्बीज़ की तरह पागल हो जाते हैं। ये बात पता लग जाती है US गवर्नमेंट को और वो लोग डिसाइड करते हैं वो इन सभी लोगों को मार डालेंगे। वो आर्मी को डिप्लॉय कर देते हैं इस छोटे से स्मॉल टाउन में और आर्मी एक एक करके सबको मारने लगती है। जब चीज़ें इनके हाथ से भी निकलना शुरू हो जाती हैं तब US गवर्नमेंट यहाँ पे एक न्यूक्लियर अटैक कर देती है ताकि यहाँ पे कोई भी जिंदा ना बचे और ये वायरस पूरी दुनिया में ना फैले। अगर ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया तो इससे पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियर अटैक मूवी सीन है इंडिपेंडेंस डे मूवी का, जो आई थी 1996 में। इस मूवी के अंदर जो न्यूक्लियर अटैक हुआ है वो पृथ्वी पे नहीं, वो स्पेस में हुआ है, क्योंकि एलियंस आए थे पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए, इंसानों को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। लेकिन इंसान अपने दिमाग का यूज करते हैं, वो एलियंस के ही स्पेसशिप को हैक करते हैं, स्पेस में जाते हैं और एलियंस को उड़ा के आ जाते हैं। उनके मदरशिप के अंदर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके आ जाते हैं। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इसके 2 पार्ट्स आए हैं, दोनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। 4, 3, 1. Reactor meltdown. Direct hit! The breach has collapsed! Send the choppers! Send the choppers down!
हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियर अटैक मूवी सीन है पैसिफिक रिम मूवी का, जो आई थी 2013 में। इस मूवी के अंदर एलियंस भेजते हैं बड़े बड़े काइजूस को अर्थ पे, ताकि अर्थ पे आके वो लोग बर्बाद कर सकें पूरी अर्थ को। लेकिन इंसानों को पता लग जाता है उस पोर्टल के बारे में जहां से ये सारे एलियंस, ये काइजूस आ रहे हैं पृथ्वी पे, और वो होता है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन की गहराइयों में। इंसानों के लिए ये आखिरी मौका है, अगर इंसान इनसे जीत गए तो जीत गए, वरना वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। जिसके बाद इंसान अपने बचे कुचे येगर्स को लेकर, रोबोट्स को लेकर पहुंच जाते हैं पैसिफिक ओशन की गहराइयों में, ताकि वहां पे जाके वो लोग एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर अटैक कर सके जिसमें वो पोर्टल पूरी तरीके से बंद हो जाए। ये मूवी और इसका सेकंड पार्ट दोनों ही हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब सीन है आर्मेगेडॉन मूवी का, जो आई थी 1998 में। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड की, जो पृथ्वी से कुछ ही दिनों में टकराने वाला है, और अगर ये पृथ्वी से टकरा गया तो पृथ्वी से जीवन का पूर्ण रूप से अंत हो जाएगा, पृथ्वी पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद नासा ये डिसाइड करती है कि वो कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगी उस एस्ट्रॉइड पे स्पेसशिप की मदद से, ताकि वो लोग वहां पे जाएं और जाके ड्रिल करके उसके अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट करके आए, ताकि वो लोग इसको एक्सप्लोड कर सकें और इस एस्ट्रॉइड के कई हजार टुकड़े हो जाएं, ताकि ये पृथ्वी से ना टकराए और पृथ्वी से जीवन का अंत ना हो। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब सीन है द सम ऑफ ऑल फियर मूवी का, जो आई थी 2002 में। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक CIA एनालिस्ट जैक रायन की, जिनको पता लगता है कि कुछ लोग हैं जो अमेरिका और रशिया के बीच में एक बहुत बड़ा महायुद्ध करवाना चाहते हैं। वो लोग वर्ल्ड वॉर 3 करवाना चाहते हैं, और इसके लिए वो लोग US के अंदर एक बॉम्ब प्लांट भी करते हैं, एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके कारण कई हजारों लोग US के मारे जाते हैं। और इस न्यूक्लियर अटैक के कारण US के प्रेसिडेंट को और US के लोगों को यही लगता है कि ये सारा काम रशिया का है। आगे US क्या करता है वो आप इस मूवी के अंदर ही देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब सीन है टर्मिनेटर जेनेसिस मूवी का, जो आई थी 2015 में। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक स्काईनेट नाम की एक बहुत बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसको बनाया गया था इंसानों की और पूरी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए। उसको इस तरह डिजाइन किया गया था कि पृथ्वी के ऊपर जो भी खतरे आने वाले हैं उन सभी को पहले ही टाल दे। और वो बहुत एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड करता है कि इस पृथ्वी के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो इंसान ही है, और वो पृथ्वी के ऊपर जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, आई थिंक 9 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उन सभी न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, एक दूसरे के ऊपर छोड़ देता है, पृथ्वी के कोने कोने में न्यूक्लियर अटैक करवाता है, ताकि कोई भी इंसान जिंदा ना बचे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान बच जाते हैं। आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर ही देखिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब सीन है द वुल्वरीन मूवी का, जो आई थी 2013 में। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कैसे अमेरिका जापान के ऊपर यानी नागासाकी में एक न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ता है, और उस बॉम्ब को देख के वहाँ के जितने भी सोल्जर्स हैं, जिन लोगों ने वुल्वरीन को पकड़ के वहाँ पे रख रखा था, वो लोग खुदकुशी कर लेते हैं, वो लोग अपने आप को मार डालते हैं। लेकिन उनमें से एक सोल्जर अपने आप को नहीं मार पाता, जिसके बाद वुल्वरीन उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, और ये लोग किसी तरह उस न्यूक्लियर अटैक को सर्वाइव कर जाते हैं। इस मूवी की कहानी की बात करें तो जिस लड़के की जान वुल्वरीन ने बचाई थी, वो लड़का बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है, मतलब बुढ़ा हो चुका है, और वो मरने वाला है, और वो आखिरी बार मिलना चाहता है वुल्वरीन से। आगे जब वुल्वरीन जापान जाते हैं तो वहां पे उनके साथ क्या क्या षड्यंत्र चले जाते हैं, क्या क्या चालें चली जाती हैं, और कैसे वुल्वरीन को मारने की कोशिश की जाती है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब सीन है इंडियाना जॉन्स एंड द किंगडम ऑफ क्रिस्टल स्कल मूवी का, जो आई थी 2008 में। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाते हैं डॉक्टर हेनरी यानी इंडियाना जॉन्स, जिनको कुछ लोग ला के छोड़ देते हैं एक न्यूक्लियर टेस्ट साइट पे, जहां पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट होने वाला है। और डॉक्टर हेनरी यानी इंडियाना जॉन्स न्यूक्लियर टेस्ट साइट के इतने करीब है कि अगर ये कार से भी जाने की कोशिश करें तो ये नहीं बच सकते, मारे जाएंगे। जिसके बाद ये अपना दिमाग लगाते हैं और ये एक फ्रिज के अंदर अपने आप को बंद कर लेते हैं ताकि उस न्यूक्लियर अटैक को सर्वाइव कर सकें, और ये उस न्यूक्लियर अटैक को सर्वाइव भी कर लेते हैं उस फ्रिज की मदद से। अब ये थोड़ा अजीब है कि आखिर कैसे कोई फ्रिज की मदद से न्यूक्लियर अटैक को सर्वाइव कर सकता है। इसका मैंने आंसर ढूंढा और मुझको एक ही आंसर मिला कि इसके पीछे का एक ही कारण है, क्योंकि राइटर ने लिखा था कहानी के अंदर और डायरेक्टर को विश्वास था कि हाँ इंडियाना जोन्स इस अटैक को सर्वाइव कर जाएंगे, इसलिए इंडियाना जोन्स बच गए। यही इसका सिंपल सा आंसर है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।